कल हम लोगों ने एलिमेंट्री एक्सप्रेशन के बारे में कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पर की थी, जिसमें हमने मेनली 3 की थी। मैं दोबारा नोट कर देता हूँ, नोट कर लेना। अगर छूट जाया करे तो आप है ना घर पर जाकर आराम से इसको नोट कर लिया करें, ठीक है। तो पहला जैसे आइडेंटिटी कौन सी लिखाई थी, a प्लस बी का क्या होती है, और बोला करें ताकि आपको थोड़ी हैबिट बना करे कि हम बोलते हैं तो हमें जल्दी फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं, हैबिट भी बना रहता है। बोलो क्या होता है इसका, मेरे साथ साथ बोलना चाहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक पढ़े थे, यदि हमारे क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी 3 आइडेंटिटीज थी जिनको हमने कल यहाँ पर किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आती है वो हमारी फोर्थ, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। इसका होता है देखो भाई सेम, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, मतलब ऐसी कोई वैल्यू जो जस्ट रेसिप्रोकल में उसके साथ लिखी हुई हो। तो करने का तरीका आपका यहाँ पर क्या आता है, ये अगर इसी की तरह ओपन होगी, देखो ऊपर वाली फर्स्ट वाले के तरीके से सबसे पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, पहले वाले स्क्वायर तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या, यही तो होगा। जब इसको सॉल्व किया तो a स्क्वायर 1/a का होल स्क्वायर, कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो कट जाएंगे ऊपर नीचे वाली वैल्यू, तो क्या बचेगा ओनली 2, क्या बचेगा 2। सिमिलरली जब हम निकालते a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बन के आएगा, इसी से देखकर बोलोगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस का 2। जल्दी से पहले नोट कर लो, फिर आपको आगे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं। हमने लिखा 3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। अगर हमने आपको क्वेश्चन दिया 3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, चलो अब तुम लोग बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, बोलिए। पहले ये पैटर्न पहचानो, ये कहां लिखा हुआ है, ये देखो, ये कहां पर लिखा हुआ है, बताओ। अगर सबसे पहले हमें इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि एक नंबर हमारा क्या लिखा हुआ ऊपर और वही सेम नंबर रेसिप्रोकल में नीचे लिखा हुआ है, ये कहां पे लिखा हुआ है, इन 5 में देख लो। पहले वाले में लिखा है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में साइन प्लस का, इसमें साइन प्लस का, तो ये वैल्यू लगेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले a स्क्वायर मतलब पहले वाले का, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, बोलो -12 3 का स्क्वायर, नंबर क्या लिखा था यहाँ पर, तो किसका स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर लिखा है 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बताया ओनली क्या बचेगा 2। आपको और कुछ सोल्व सीधे सीधे क्या लिखना है 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 1/3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, नॉर्मल नंबर को ऐड करेंगे, 9 और 2 11 प्लस 1/9। फिर एलसीएम वाला मेथड सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या कहता है, इसके नीचे पहले ले लो 1, क्या ले लो 1 लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। 11 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 9 में, कितना आएगा 1 का करेंगे 1, साइन बीच का सेम रहता है, क्या रहता है सेम, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 बन जा, आंसर कितना है 100/9। आप चाहे आंसर आप यही ड्रॉप कर सकते हैं, वरना इसको मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट होगा तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पर 9 का 11 टाइम्स 1/9, ठीक। बताया था ना प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या है, इस वाले नंबर से आप क्या लिखा, यहाँ पर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है। सेकंड जो है, पहले आप लोग ये करके दिखाएंगे, 4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर, जरा इसको करके दिखाना, इसकी वैल्यू सॉल्व करके दिखा दीजिए।
इसका आंसर कितना आया फाइनली? 289 इसका आंसर बताइए जरा। अपॉन 16 289 अपॉन 16 करेक्ट। अच्छा ये हमारी प्लस में होगी, अगर हमारा क्वेश्चन इसी में माइनस में आया था, किस में आता है? माइनस में, तो अभी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि 6 माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये जरा निकाल के दिखाओ जल्दी से। क्या करना है, पहले आइडेंटिटीज की देखनी है, माइनस वाली। कौन सी वाली? माइनस वाली। सबसे पहले स्क्वायर होता है, जरा बताओ 6 का स्क्वायर 36 माइ प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 36 माइनस माइनस में क्या लगाएंगे? 2। क्या लगाएंगे? 2। एलसीएम अभी लेना सीखेंगे, ध्यान से देख लीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहले नॉर्मल नंबर्स 36 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? 34 प्लस में लिखा 1 अपॉन 36। करना क्या है, 36 का मल्टीप्लाई करना है 34। सबसे पहले एज्यूम किया हमने, किया कि नीचे 1, क्या किया? पहला काम हमें नीचे 1 लिखना है। करने का हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 36 का मल्टीप्लाई 34 में करोगे, 36 का 34 में कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर? मैंने तो अलग किया है। अच्छा अलग किया है, मैं तो सीधे 36 का मल्टीप्लाई जब तुम 34 से करोगे कितना आएगा? 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 2 14, 3 6 जा 18 की 8, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 4 2 2 1 कितना आया? 1 2 2 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 1 जा 1 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 बन जा 36 ही होता है। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 1 2 2 5 अपॉन में 36। समझ में आ रही है? एलसीएम ध्यान आ गया कैसे करना है? सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई। साइन प्लस का तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये चीज आपको याद है। मैंने तीनों के नीचे वो लेके चला था डायरेक्ट करा था। हाँ तीनों के एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो लेकिन फिर भी आपका सेम ही आएगा, उससे कोई प्रॉपर्टी चेंज सीधा मल्टीप्लाई से आ गया, उससे हो गया। मैंने एक नया क्वेश्चन यहाँ पर कंसीडर किया, आप देख लो जरा थोड़ा सा चेंज करके। अगर ये आपको दिया क्या है, ये वाली वैल्यू आप ध्यान से देखें, 3/4 लिखा था और नेक्स्ट लिखा है 4/3, ये इसका उल्टा ही तो लिखा है। क्या लिखा है? उल्टा। तो इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी? यही वाली जो प्लस वाली है, ये जो मैं बन के आई a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस में 2, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे अपोजिट में जो हमारा लेकर आ रहा है नंबर सेम टू सेम, और क्या करेंगे? प्लस में 2 लिख देंगे। करिए सॉल्व आंसर। इसका करने का तरीका क्या है? इसका स्क्वायर करेंगे, पहले वाले का क्या आएगा? 9/16, इसका करेंगे 16/9 माइनस हाँ वो प्लस 2, यही तो आएगा। अब बात रही यहाँ पर नेक्स्ट एलसीएम की, कि एलसीएम कैसे लेना है ना। एलसीएम लेने के लिए या तो हमारी 3 वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है? 3। मैं 3 वैल्यूज की एलसीएम में देखो, आपके पास एक तरीका होता है, या तो आप एलसीएम जो नॉर्मल तरीके से लेते हैं ना क्लास में वो ले सकते हैं। 3 में बनना मेथड क्या कहता है कि नीचे तो पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो 16 9 जा क्या होता है? 144। क्यों मल्टीप्लाई 1 से करोगे ये इतना ही आएगा, तीनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले वाले में हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, किन दोनों का? और उसके नीचे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं करना है बस। 9 में किसका करेंगे? 9 और 1 दोनों का, तो 9 9 जा 81, 81 बन जा 81 ही आएगा। प्लस 16 में किसका करेंगे? 16 और 1 दोनों का, तो आएगा 256। और 2 में किसका करेंगे? 16 और 9 दोनों का, जो आएगा हमारा 288। मतलब ध्यान रखना मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इन तीनों को जब आपने ऐड किया, क्या किया? ऐड। फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा? 625/144। फाइनल आंसर ये आता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी x plus a x plus b x plus a x minus b x minus a x plus b x minus a x minus b एक चाहिए बस मेरे पास, x plus a x plus b x plus b और हमें कोई मतलब नहीं। हमको बना दो। क्या होती है इसकी? एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी। चलिए अपना नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लीजिए। पेन ड्रॉप मत किया करें, इससे अच्छा तो आप है ना उस क्वेश्चन को रिपीट करके देख लिया करें, ठीक है। रिपीट करने से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मिल जाती है और जल्दी समझ में भी आने लगता है। नेक्स्ट
अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी है जिसमें एक टर्म आपको ऐसा मिलेगा, मतलब डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती है। हम वेरिएबल में एंटर कर रहे हैं, ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा। जैसे ये लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, नंबर्स के बाद हम वेरिएबल्स में आ रहे हैं। अगर हमारा लिखा है x+3 लिखा है और लिखा है x+4, दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हमारा ये कहता है कि आपको डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है, x का पहले लिखना है स्क्वायर। क्या लिखना है, x का, फिर जो दोनों वैल्यूज उनको जोड़ना है। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7 का लिखना है x, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, तो लिखना है प्लस का 12। खत्म आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ करेंगे डिफरेंट साइन के साथ। x+3 x-2। सबसे पहले x², क्या लिखेंगे, अब देखो नेक्स्ट 3 और 2 को जोड़ोगे, मतलब प्लस का 3 और माइनस का 2, तो कितना बचेगा, प्लस का 1। कितना बचेगा, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं प्लस का 1x, है ना। फिर क्या लिखना है, दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 या 6, और प्लस माइनस माइनस का 6 ही तो आएगा। क्या लिखने माइनस का 6, 1 तो शो करते नहीं है, तो x² प्लस x माइनस का 6, फाइनल आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, x-4 और x+5। चलो जल्दी से करके दिखाओ। तो जोड़ा +1 तो प्लस का x, और 5 4 जा 20 तो माइनस का 20। ये आ रहा है 20 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई। देखो 5 4 जा तो 20 आएगा, और यहाँ प्लस करते हैं, 5 और 4 को जोड़ोगे लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए। नेक्स्ट हमारे इसका लास्ट जो है पैटर्न x-6 और x-7। चलो थोड़ा बड़ा कर दिया, करने का मतलब वही है, पहले x का करेंगे, x² हुआ, दोनों को जोड़ो, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का ही आता है। तो 7 और 6 कितना होता है, तो माइनस का 13x, और 7 6 जा 42, और माइनस माइनस प्लस, हो गया आंसर। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी मतलब हम डायरेक्टली आंसर्स इनके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आया आइडेंटिटी जो है हमारी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जो कहता है a² b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। रिमेंबर दैट। इसमें भी वही सेम हम कार्य करेंगे, ध्यान रखना। मे बी यहाँ पर हमारा नेगेटिव का भी साइन का भी मिलेगा हमें, ठीक है, इसके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। मैंने लिख दिया x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी अगर आपको बनानी है, मैंने ये बोला, ये बनाएंगे। नोट हो गया आइडेंटिटी, स्पीड में करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट आउट किया करें। डन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस आइडेंटिटी के यूज से हमें डिफरेंट साइन के साथ के आंसर निकालना है। अब देखना कैसे, आपको रिमेंबर रखना है, क्या याद रखना है कि जहां जहां पर देखो जेड आ रहा है, क्या आ रहा है, जेड, बस वहां पर आप क्या करेंगे, माइनस का साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। अब देखो कैसे, पहले तो ये 3 वैल्यू है, वो तो स्क्वायर में है, क्योंकि माइनस के साइन का भी स्क्वायर करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला तो यही आएगा x² सर y² और थर्ड इज z²। फिर पहला क्या लिखा है ab, मतलब पहले दूसरे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है ना, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो आंसर प्लस का ही आएगा, तो 2x आ गया। ठीक, दूसरा तीसरा मतलब ये वाला, जब y और z का मल्टीप्लाई किया मतलब प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा, माइनस के 2y z। ऐसे पहले और तीसरा किया तो प्लस माइनस तो क्या आएगा, माइनस के 2x z। आपने ये देखा जब हमारे सिंगल साइन वाली आइडेंटिटी आई, इसमें देखो एक में माइनस साइन है, तो जहां जहां z था उसमें देखो माइनस आ गई। ठीक रहा ये चीज क्लियर। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, अब -1 में नहीं 2 में लगा दूं, x माइनस a, अच्छा ये लेते हैं y माइनस z। अब क्या सा चेंज होगा, तीनों का स्क्वायर तो हमें सेम ही रखना है, वो तो रहेगा x² प्लस y² प्लस z², करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखें क्या आएगा, पहले दूसरे का मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस तो क्या आएगा, माइनस के 2xy, फिर माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा, प्लस के 2yz। और नेक्स्ट
पहला तीसरा प्लस माइनस माइनस। माइनस, तो माइनस के 2x जेड। ठीक है, ओके। एक हम नंबर के बेस पर यहाँ पर करेंगे, जैसे हमने लिखा 2x प्लस 3y और प्लस के 5z। इसका अगर मैंने पूछा इसकी वैल्यू बताओ तो क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर क्या होगा, 2x का स्क्वायर का क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो पहले की वैल्यू क्या आएगी 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 3y का स्क्वायर, तो 3y का मतलब 9y स्क्वायर, फिर 5z का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 25z स्क्वायर, प्लस ये प्लस है तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं, सोचने जो है नहीं, साइन प्लस के आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमें मल्टीप्लाई ध्यान रखना सबसे पहले 2 का करना है, किसका करना है 2 का, 2 का करेंगे 2 के साथ कितना आएगा 4, 4 का करेंगे 3 के साथ कितना आएगा 12xy 12 और xy, मतलब क्योंकि दो दो करके तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक 2 का तो एक्स्ट्रा करना ही करना है हर बार, तुम देखो ठीक है, बस इन दो का। अब नेक्स्ट आई ये दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 yz प्लस तीसरा नंबर बचा लास्ट जो क्या 5, तो 5 2 का अगर 5 के साथ 5 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20, क्योंकि आप कौन कौन से यही तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कितना आएगा 20 xz। इस चीज का आपको याद रखना है जो क्या है कि हमेशा x y z सबसे पहले कौन आता है x, तो हमेशा सबसे पहले x को लिखेंगे फिर y को फिर z को, ताकि आपको बाद में इनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। जो सिंपलीफाई हम लास्ट में करते हैं तब वहां पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एक एक करके चाहे क्वेश्चन नोट कर लेना ओनली, ताकि घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सको। आंसर तो मैंने आपने करवा ही दिए, प्रॉब्लम आए तो आप आराम से ग्रुप को ओपन करके चेक कर लेना। a plus b और a minus b का क्यूब होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, या फिर सिंपल वाली कराते हैं 3ab और a प्लस बी। एक होती a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये दो आइडेंटिटी है, मतलब दो फॉर्मूले और है, इनको नोट कर लो। क्यूब में तो जब नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव ही चलेगा। अब सबसे पहला काम इस चीज का याद रखो, सुनो, जितनी अभी तक तुम्हें आइडेंटिटी लिखा दी है, फॉर्मूले लिखा दिए हैं, वो तुमको अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल गए, क्वेश्चन अपने नोट कर लेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? कल में क्योंकि इसके आगे ध्यान रखना, ये फैक्टर अभी कम नहीं है, उसमें बहुत सारी आइडेंटिटी अभी बची हुई है, तो आप पहले इतना याद करो ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए।